बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में अब 6 महीने के करीब वक्त बाकी है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप 2023 का ना तो शेड्यूल अनाउंस किया गया है और ना ही वेन्यूज अभी तक फाइनल हुए हैं। असल वजह क्या है, ये वर्ल्ड कप का मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप को लेकर के जो तनाजा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसी वजह से अभी तक जो है वो 2023 वर्ल्ड कप के जो मामलात हैं वो सीधे नहीं हो पा रहे। अभी तक जो है वो आईसीसी ऐलान नहीं कर पाई कि कौन से मैचेस कब होंगे, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। स्टार्ट की जो डेट अक्टूबर का पहला हफ्ता बताई जा रही है वो भी एक एजम्पशन है, एक सोर्सेज ने बताया है कि जी इस किस्म का प्लान बन रहा है कि 5 अक्टूबर से आगाज होगा और 19 नवंबर को इख्तिताम होगा इस टूर्नामेंट का, सारी चीजें। लेकिन अभी तक वेन्यूज फाइनल नहीं हो सके, अभी तक पाकिस्तान का यह कंफर्म नहीं हो सका कि क्या पाकिस्तान भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। इसमें बात तो बहुत हो रही है, मुख्तलिफ सहाफी, इंडिया से भी मेरी भी कुछ सहाफियों से बात हुई है और मैंने उनके सामने भी इसे सवाल रखा है कि जनाब आखिर ये मामला किस तरह सुलझेगा। तो वहां से यही जवाब आता है कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एशिया कप कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है, काफी अरसे से नहीं हुआ, इंडिया में भी नहीं हुआ। 2008 के बाद से लेकर आज तक एशिया कप ना तो पाकिस्तान में हो सका ना इंडिया में हो सका। जब पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के होस्ट बनते हैं तो एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है। तो वो कहते हैं कि एशिया कप को और आईसीसी के इवेंट को एक तरफ रखें आप। जो आईसीसी का इवेंट है, अगर पाकिस्तान उस आईसीसी के इवेंट को मिस करता है तो फिर यह समझ लें कि पाकिस्तान के पास यह जवाब नहीं होगा 2025 में कि वो भारत को पाकिस्तान में आने के लिए कहे। हां, अगर पाकिस्तान अब भारत जाता है और वहां पर जाकर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो मुद्दा होगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि भारत पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने और उस वक्त शायद भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एशिया कप है इसको, क्योंकि ये उसके साथ रहा है, एशिया कप ये उसके साथ आ रहा है वर्ल्ड कप के साथ, तो इस वजह से इसका अब कंपैरिजन भारतीय साहब यही कह रहे हैं, भारतीय मीडिया भी यही कह रहा है कि इसका कंपैरिजन वर्ल्ड कप के साथ हो रहा है, जो कि गलत बात है। पाकिस्तान को यह बात नहीं करनी चाहिए, एशिया कप को एशिया कप के तौर पे देखना चाहिए और जो वर्ल्ड कप है उसको वर्ल्ड कप के तौर पे देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक की जो खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी हैं वो अपने स्टैंड के ऊपर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि भारत एशिया कप पाकिस्तान आकर खेले नंबर 1 तो हम इंडिया चले जाएंगे। ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो दूसरी ऑप्शन ये है कि जनाब मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएं, इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएं, बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो और फिर इसी मॉडल को वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी सेम यही मॉडल इख्तियार किया जाए और इसी मॉडल के तहत 2023 का वर्ल्ड कप भी हो जिसमें पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे रख लिए जाएं और जो बाकी वर्ल्ड कप है वो सारे का सारा इंडिया में हो और इंडिया ही होस्टिंग राइट्स ले उसके। अब ये मामला पेचीदा हो गया, बहुत बहुत पेचीदा तर सूरत हाल हो गई है क्योंकि फौरी तौर पे इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और आईसीसी जो है ना वो जिसको कहते हैं ना रजिया फंस गई गुंडों में। अब आईसीसी जो है ना एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, उसमें आईसीसी फंस गई है। वरना नॉर्मली तकरीबन 1 साल पहले वर्ल्ड कप का मुकम्मल शेड्यूल टाइमिंग तक मैचेस की जो है वो अनाउंस हो जाती है। अब दूसरी जानिब कुछ टैक्स के मामला भी अभी तक हल तलब हैं। भारत जो है वो टैक्स में छूट हासिल नहीं कर पा रहा जो कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और उसमें अगर वो छूट हासिल नहीं करता तो करोड़ों रुपए का, करोड़ों इंडियन रुपीस का जो है वो नुकसान होने जा रहा है।
क्रिकेट बोर्ड्स को और डॉलर्स का, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स का नुकसान है, जो कि बोर्ड्स कहते हैं कि जी हम ये क्यों दें जी, ये आप खत्म करवाएं। बाकी सभी मुल्कों में जहां वर्ल्ड कप होता है वहां पे टैक्स की छूट देते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले कि जनाब आपके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और आप उसको छूट दें, फैसिलिटेट करें, बिजनेस आएगा आपके मुल्क में, जो है वो टूरिज्म आएगा, बिजनेस आएगा, कैश वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपको करने के लिए कहा जाता है, जबकि आप ये नहीं कर पा रहे। तो भारत इसमें भी पीछे अभी तक नाकाम है, और ये अगर नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा, जो कि फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो वीजाज हैं, पाकिस्तान के लिए अभी तक वीजाज की गारंटी नहीं दे सका भारत, कि पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के सहाफियों को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को जो है वो वीजे इशू किए जाएंगे। ये भी अभी तक भारत जो है इस हवाले से कोई गारंटी नहीं दे सका। इस वजह से अभी तक जो है वो बस अल्ले तल्ले लग रहे हैं ना जी। हम कुछ लोग तुक्के लगा रहे हैं, अच्छा जी फलां मैच फलां जगह पे होंगे, फलां मैच फलां जगह पे होंगे। कल मैंने कह दिया कि नॉर्थ इंडिया में इंडिया और साउथ इंडिया दो जगहों पे कोई 2-3 जो शहर हैं वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं। और चेन्नई का मैंने जिक्र किया तो एक भाई ने नीचे कमेंट में कहा, अरे पागल चेन्नई साउथ इंडिया में है। अरे भाई मुझे पता है चेन्नई साउथ इंडिया में है, मैंने नॉर्थ और साउथ दोनों का जिक्र किया था, ठीक है। और इसलिए ये ना समझेंगे मुझे इतना ही, मैं ज्योग्राफी का कमजोर तालिब इल्म नहीं हूं, मुझे अंदाजा है, ठीक है, और इंडिया का काफी अंदाजा है। सो भाइयों, अब ये वर्ल्ड कप किस करवट बैठेगा, ये अब टेंशन वाली सिचुएशन बनती जा रही है। और जो भी इसका नतीजा निकले क्रिकेट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट शुड विन, क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत क्रिकेट से खत्म होनी चाहिए। दुआ है हमारे दोनों बोर्ड्स को अल्लाह हिदायत दे और वो ये करने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के अब जनाब चीजें काफी सारी सामने आ गई हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का आज नाम भी, ऑफिशियल नाम वो भी अनाउंस कर दिया गया है। बैंक अल्फ्ला प्रेजेंट्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज T20 सीरीज। ये बैंक अल्फ्ला इसको स्पॉन्सर कर रहा है और जनाब इसका जो हैशटैग है वो है क्रिकेट मुबारक, क्रिकेट मुबारक हैशटैग। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब एक तरफ रमजान है तो उसकी भी मुबारक महीना रमजान का, दूसरी जानिब जो है वो ईद भी इसी सीरीज के अंदर आएगी, तो इस वजह से ईद मुबारक। तो क्योंकि दो मुबारक चीजें हैं तो इस वजह से तीसरी साथ में क्रिकेट बन जाएगी, तो इसलिए इसको कहा गया क्रिकेट मुबारक। और पीसीबी ने यह कहा है कि सेलिब्रेट ईद विद क्रिकेट, और मिलकर क्रिकेट के साथ ईद मनाए। और उम्मीद करते हैं कि वैसे आपस की गल है कि उम्मीद करते हैं कि ये हम सेलिब्रेट करें ईद के साथ क्रिकेट को, ये ना हो कि काम उल्टा पड़ जाए। हमको बी टीमों से हारने का भी शौक है जनाब, अब भूला नहीं है हमें इंग्लैंड में, हम इंग्लैंड की बीसी टीम से हार गए थे और उसके बाद उनकी बीसी टीम ही उनकी ए टीम बन गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनमें। और भाइयों ये हमें बी टीमों से भी हारने की आदत है, हम हारने पे आए तो हम अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं, और तो और हम तो भाई जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। तो दिल को एक डर सा लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कहीं होम सीरीज में ऐसा ना हो। दुआएं करें, शुभ शुभ बोलें, अच्छा बोलें, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएगी सीरीज। बहरहाल हैशटैग क्रिकेट मुबारक, और बड़ी जबरदस्त किस्म की कवरेज जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए तैयार की है, जबरदस्त किस्म के कैमरे, और उसमें तो अब ड्रोन तो खैर वो तो मेरे पास भी है, ड्रोन कैम भी इस्तेमाल होगा उसमें। पुराना हो गया ड्रोन कैम, अब तो जनाब बड़े बड़े नए कैमराज आ गए हैं, जिसमें से बगी कैम ऑब्वियसली, वो जो वो बाउंड्री के ऊपर बगी के ऊपर नहीं रखा होता कैम, वो वाला बगी कैम। और उसके बाद जनाब इसमें स्पाइडर कैम भी इस्तेमाल होगा, वो जो ऊपर से ऐसे ऐसे स्पाइडर की तरह जंप लगाता है, वही वाला स्पाइडर कैम, तो वो स्पाइडर कैम भी इस्तेमाल होगा जी। और जबरदस्त किस्म की इसकी कवरेज, और अब इसके जो कमेंटेटर्स हैं वो भी सामने आ गए। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जो कोचेज हैं वो अनाउंस कर दिए गए। कोचेज इस सीरीज के लिए पाकिस्तान के अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें ग्रैंट ब्रैडबर्न जो है वो हेड कोच होंगे, ये पहले ही आपको पता था। अब्दुल रहमान जो है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ कोच बन के गए थे पाकिस्तान को हरवाने के लिए, तो अब्दुल रहमान भाई जो है असिस्टेंट हेड कोच होंगे। उसके बाद एंड्रयू प्यूटिक जो है वो बैटिंग कोच होंगे साउथ अफ्रीका के। उमर गुल भाई को एक बार फिर जो है वो बॉलिंग कोच बना दिया गया।
क्योंकि जो है जो पाकिस्तान के दूसरे बॉलिंग कोच हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो ऑफिशियल बॉलिंग कोच हैं वो इस वक्त आईपीएल में मौजूद हैं और वो आएंगे मॉर्कल जो हैं वो आएंगे कब, इस सीरीज के बाद, यानी इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो आईपीएल भाई रोकड़ा माल मनी का मामला है भाई, वहां पे वो चल रही है उनकी इस वक्त आईपीएल और लखनऊ की टीम की तरफ से जो है वो खेल रहे हैं। बाय द वे अभी तक बड़ी ही बोरिंग किस्म की आईपीएल है, एक मैच भी अभी तक जो है वो टाकरे का कोई इस किस्म का क्लोज फिनिश, एक मैच हुआ था वो थोड़ा सा करीब गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि अभी तक वन साइडेड कंपटीशन चल रहे हैं। मैं तो हिम्मत देता हूं, हौसला है हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस का कि वो बस सिर्फ शपशपाई देख रहे हैं, क्रिकेट तो उस तरह की मजे की नहीं हो रही। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, माहौल भी बड़ा बना हुआ है, स्टेडियम भी फुल आ रहे हैं, लेकिन क्या ये 70 दिन तक बरकरार रहेगा? क्योंकि 70 दिन की आईपीएल हो रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पीएसएल की 2 बड़ी नई टीमें सामने आ गई हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे, मुझसे भी कंफर्म किया, तो जनाब हुआ यह है कि ये जो आफरीदी साहब हैं अपने पिशावर ज़ल्मी वाले, उनसे किसी ने कहा कि जी 2 नई टीमों का ऐलान मुतवक्के है, तो वो कौन से शहरों की होंगी 2 नई टीमें? तो उन्होंने बताया फैसलाबाद और सियालकोट, ये 2 नए शहर हैं जिनकी 2 टीमें बनने जा रही हैं। तो क्या वाकई इन्हीं 2 शहरों की बनेगी? तो अगर फैसलाबाद की बन गई तो भाई लाहौर वालों से फिर माजरत, क्योंकि मेरा आबाई शहर फैसलाबाद है, मेरा बर्थ प्लेस फैसलाबाद है और मेरे बुजुर्गों का प्लेस फैसलाबाद है। तो इस वजह से फ्रॉम होशियारपुर टू फैसलाबाद, इस वजह से दरमियान में लाहौर आता था, तो तब तक लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर फैसलाबाद की लायलपुर की टीम बनेगी तो हम लायलपुरी हैं जी, हम इंशाल्लाह लायलपुर को सपोर्ट करेंगे। सियालकोट की भी टीम बन सकती है, ये उन्होंने बताया, ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, इस पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये जो 2 टीमें हैं ये कौन सी होने जा रही हैं। उसके बाद ये कमेंटेटर्स भी सामने आ गए हैं। कमेंटेटर्स में बाजिद खान बाज नहीं आएंगे, हर मैच पे कमेंट्री करेंगे, हर सीरीज में घुसेंगे। रमीज राजा को इस बार भी लिफ्ट नहीं करवाई गई और रमीज राजा अब कमेंट्री से फारिग ही समझे अपने आप को, जब तक नजम सेठी मौजूद हैं उस वक्त तक जो है ना वो नजम सेठी से मुझे याद आया एक चीज, बड़ा मजे का वाकया आपको बताता हूं, बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 20-25 साल। तो उस वक्त ये वीसीआर वगैरह चलते थे, लोग रेंट पे लेके जाया करते थे। तो मेरे एक दोस्त की, क्लास फेलो की वीडियो वीसीआर वगैरह की शॉप थी, मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो वो जनाब उसके पास एक बंदा आया, वो कहता जी वो सलीम सलेटी की फिल्म चाहिए जी। तो हम परेशान हो गए, हमने कहा ये सलीम सलेटी कौन है? हमने पूछा वो कौन सा है? वो कहता वो जो पता नहीं उस वक्त कोई फिल्म थी, शायद उसका नाम उसने लिया, शायद कोई दिल वाले थी, आई थिंक सो, इस तरह का कोई नाम लिया। उसने कहा उसमें वो जो तो उसने कहा भाई वो सलीम सेठी नहीं है, वो नजम सेठी कह रहा हूं, वो सुनील सेठी है। तो अब नजम सेठी का जब भी मैं नाम याद आता हूं मुझे वो सलीम सेठी याद आ जाता है। मतलब नजम सेठी जब तक मौजूद है तो अपने हमारे जो वसीम अकरम साहब है उनका, माफ कीजिएगा, रमीज राजा साहब का तो चांस मुश्किल ही लग रहा है। बाजिद खान, सिकंदर बख्त, उरूज मुमताज और ग्रांट इलियट जो है वो अब ये रेलू कटे बनने जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो कमेंटेटर्स हैं वो तो आपको पता है आईपीएल में, तो ग्रांट इलियट वेले थे, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चलो भाई तुम आ जाओ। ये वही हैं जो लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेले हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का इनका अच्छा रहा है। इसके अलावा काइल मिल्स जो हैं ये सिर्फ T20s में अवेलेबल होंगे। लीजा जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ये ओडीआईज में करेंगी कमेंट्री, अच्छी कमेंटेटर है, अच्छी जबरदस्त आवाज है। और मार्क बुचर जो है इंग्लैंड के, ये जो है वो अवेलेबल होंगे किसके लिए? ओडीआईज के लिए। सो ज़ैनब अब्बास तो आपको पता है कि हमारे घर की हैं, वो तो जनाब हर उसमें अवेलेबल होती हैं और ये इसकी कवरेज दुनिया भर में जाएगी। पीटीवी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इसको दिखाएगा और ARY ज़ैप, तमाशा, विडली.tv और टैपमेट के ऊपर आप ये देखेंगे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग। स्काई न्यूजीलैंड, स्काई स्पोर्ट्स यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद सुपर स्पोर्ट सब सहारन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह, जिम्बाब्वे में आएगा। विलो टीवी नॉर्थ अमेरिका में आएगा। स्टार्स प्ले, ये जो सऊदी अरब वगैरह जो अरब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें आएगा। उसके बाद एतिसलात वालों का है ये जी, स्टार्स प्ले एतिसलात। उसके बाद साउथ एशिया
पाकिस्तान के अलावा सोनी में पे आप देख सकेंगे, यानी जो हमारे इंडियन फैंस हैं वो सोनी के ऊपर ये मैचेस लाइव देख सकेंगे। फॉक्स ऑस्ट्रेलिया में जाएगा और कैरेबियन यानी ये जो वेस्ट इंडियन कंट्रीज हैं उनमें फ्लो स्पोर्ट्स के ऊपर ये देखा जाएगा। 106.2 हम एफएम, एक वक्त में मैं एफएम में बड़ा इन था, लाहौर में मस्त एफएम 103 पे प्रोग्राम किया करता था, तो एफएम मेरा बड़ा जुनून था एक दौर में, और मैं फिर बड़ा अरसा तक एफएम पे, वो आरजे होता है ना, मैं आरजे रहा हूं। और उसके बाद जनाब जहां पे कोई नहीं चलेगा वहां पे फिर यूट्यूब चलेगा। पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर कवरेज आप इसकी नहीं देख सकेंगे। बड़ी खबर है जी अब्बास को लेकर के कि मोहम्मद अब्बास ने हैम्पशायर की तरफ से खेलते हुए एक इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम, मुखालिफ टीम को सिर्फ 185 रन के ऊपर ढेर कर दिया। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये बेचारा परफॉर्मेंस देता रहता है, इसको टीम में कोई शामिल नहीं करता। टीम से जो निकल जाता है वो बेचारा, वो उसको बाद में दोबारा नहीं शामिल किया जाता। अब देखते हैं कि नई मैनेजमेंट के आने से कोई फर्क पड़ता है, पड़ा नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है ना, इसने भी फटे चक दिए हैं, गोडे लगा दिए हैं इन फ्रंट ऑफ बाबर आजम एंड ग्रुप। और ये अगर इनमें कोई दमखम होता तो जो ओडीआई स्क्वाड है उसके अंदर जो है वो कम से कम आपको ये नजर आते इमाद वसीम। लेकिन जाते जाते बात करेंगे अलीम डार का इंटरनेशनल कैरियर आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान जो टेस्ट खत्म हुआ, ये उनका आखिरी टेस्ट था। आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया खिलाड़ियों की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से। ऐसा कभी किसी अंपायर को नहीं पेश किया गया 145 टेस्ट मैचों में। आज तक किसी ने इतने टेस्ट मैचेस में जो है वो एम्पायरिंग के फराइज सरंजाम नहीं दिए, और ये पहले अंपायर हैं जिन्होंने 145 टेस्ट मैचेस को ऑफिशिएट किया है। 24 साल इनका कैरियर पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत का बायस बनते थे, और जहां पे अच्छी और आला और कमाल की अंपायरिंग का नाम होगा वहां पे अलीम डार का नाम होगा। अलीम डार जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो फ्यूचर है वो जबरदस्त गुजरेगा और आप अपनी बाकी जिंदगी भी इंशाल्लाह इसी तरह शानदार गुजारेंगे। आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस, जिस तरह से बाबर आजम ने बेस्ट विशेस दी हैं केन विलियमसन को और उनको कहा कि बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, गेट वेल सून, उनको नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। याद रहे कि केन विलियमसन जो है वो अपना गोडा तुड़वा बैठे हैं और नी इंजरी की वजह से अब आईपीएल में इतना उनको आईपीएल रास आई है। और छोड़ो पाकिस्तान के सीरीज को, पाकिस्तान में होते कम से कम गोडे गिटे तो ना टूटते अभी तक। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।